नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय को लेके जीवन रेखा। जीवन रेखा का मतलब ये नहीं होता है जैसा हम और आप समझते हैं या फिर कह लीजिए कि ज्योतिष सीख रहे हैं बच्चे या नए लोग हैं, केवल ये जानते हैं कि जीवन रेखा से जीवन का विचार किया जाता है जैसा उसका नाम है। ऐसा नहीं है। जीवन रेखा से धन का, पद का, बुद्धि का, बुद्धि दिमाग, विवाह का, संतान का, स्वास्थ्य का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ये इससे इसका विचार किया जाता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, जीवन का विचार भी इससे किया जाता है। ये सही है कि जिंदगी भी इससे देखी जाती है। एक कहावत है, जीवन में वो व्यक्ति जो व्यक्ति जीवित रहता है, कभी ना कभी उसको जो है सफलता मिलती ही मिलती है, या फिर उसका शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो भी कहा जाता है कभी ना कभी उसको परमात्मा जो है एक मौका देगा। अगर उस मौके को उसने पकड़ लिया तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन केवल आयु का विचार करते हैं, ये गलत है। आयु के साथ में बहुत सारी चीजों का विचार करते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताऊंगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो कुल रेखा भी कहलाती है। कुल रेखा। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो पितृ रेखा भी कहलाती है। कुल रेखा, पितृ रेखा और जीवन रेखा। कैसे विचार किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि अच्छी है खराब है, ध्यान से समझिएगा, किताबों में नहीं मिलेगी। और रट लीजिएगा, अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या लोगों का आप देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर शौकिया देख रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, ये होती जीवन रेखा, इसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। ध्यान से समझिएगा। जीवन रेखा साधारणतः अगर कहा जाए ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ज्यादातर अगर कहा जाए तो मिडिल में या थोड़ा सा ऊपर, मिडिल का मतलब हो गया कि इसके बीच में या थोड़ा सा ऊपर से निकलती है। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा इस टाइप से होती है कि इधर ज्यादा गैप आ रहा, बहुत ज्यादा, और इधर कम गैप आ रहा है। ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ऊपर गैप ज्यादा आ रहा है, इस जगह पे गैप ज्यादा आ रहा है और नीचे गैप जो है कम आ रहा है, ये नीचे कम आ रहा है, आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में है, तो इस व्यक्ति के अंदर एक जल्दबाजी की कहीं ना कहीं या धैर्य की कमी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संतान की उत्पत्ति में भी दिक्कतें आती है या फिर संतान को लेकर तनाव को भी दिखाता है। अब मैंने कहा ना, जीवन रेखा से बहुत कुछ देखा जाता है। अभी धन और काम की बात भी बताऊंगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता अगर ऐसी निकल रही है तो वो कम करती है। अंदर से आपका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर करती है। जिम्मेदारी ऐसे लोग ले नहीं पाते, जिम्मेदारियों से ऐसे लोग भागते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये ऊपर से निकल रही है, बहुत ऊपर से निकलेगी तो भी खराब है। ये अगर सामान्य ऊपर से निकल रही है, सामान्य ऊपर से मतलब हो गया कि ये पार्ट थोड़ा लंबा है इसके मुकाबले, ऐसी सामान्यता ऐसे लोग अगर कहा जाए दीर्घायु होते हैं। धन प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, भौतिक सुखों को दिखाता है, जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि चीजों को, सुखों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये सामान्य स्थिति में है तो अगर नीचे से निकल रही है, जैसा मैंने आपको बताया, उन चीजों का ध्यान रखिएगा, वो खराब कहलाएगा, वो अच्छा नहीं कहलाएगा। एक बात, ये गुरु का पढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ऊपर चली जाएगी ना तो दिक्कत होगी। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, कुछ लोगों के हाथ में बहुत नीचे से, अंगूठे के लगभग अंगूठे के अगल बगल से निकलती है कुछ लोगों के हाथ में, जिसके कारण अगर कहा जाए ये दूरी कम हो जाती है। ये एक तरीके का आयु दोष है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को, कहते नहीं है कि बचपना और बचपने में मरते मरते बच गए, या कह लीजिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट बचपने में, और जिसके हाथ में उसको मिला जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको पता होगा, ये नहीं पता तो अपने माता पे हो सकता है साल 2 साल के हो सकता है। हालांकि बचपने की मैं बात कर रहा हूं। 35 साल की आयु तक का व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ेगा। 35 से 38 साल की आयु से फिर धीरे धीरे जीवन बढ़ता है, लेकिन लाइफ में ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष की मियाद अगर कहा जाए 35 और या 38 के बाद से कम हो जाती है। वो मियाद अगर कहा जाए कम हो जाती है।
कुछ लोगों के हमेशा मन में डाउट होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूं कि मेरी जीवन रेखा छोटी है, मेरी जीवन रेखा छोटी है। देखिए जीवन रेखा या, और यहां पर एक आश्चर्य वाली बात है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है ये देख के बोल देते हैं कि आपकी आयु कम है। केवल ये बेवकूफी वाली बातें हैं। आयु का विचार केवल इतनी रेखा से नहीं होता है। आयु का विचार अगर कहा जाए तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। भाग्य रेखा देखी जाती, सूर्य रेखा देखी जाती, बुध की उंगली देखी जाती, जीवन रेखा देखी जाती, चंद्रमा पे निशान देखे जाते हैं, तब जाके विचार होता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। ऐसा थोड़ा ना है कि केवल ये आपकी आधी होगी तो आयु खराब हो गया, ऐसा ये सब बकवास है। अगर ये आधी रेखा है, धन के लिए सामान्य है। ऐसा नहीं है कि आप धन नहीं कमाएंगे, धन के लिए सामान्य है। आयु के लिए जैसा मैंने कहा अन्य रेखाओं को देखने के बाद ही जो है होता है। संतान में थोड़ा विलंब हो सकता है या संतान में कुछ सुखों में कमी हो सकती है। उसका कारण किसी भी प्रकार से, क्योंकि इसमें अगर कहा जाए तो संतान में विलंब या संतान के सुखों में कमी, किस टाइप से सुखों में कमी, संतान आपसे दूर रहे जाके वो कहीं और कमा रही हो, या आपस में तनाव हो, या फिर संतान लेट हो रही है, ये अन्य चीजों को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन इतना बताया जा सकता है अगर रेखा शॉर्ट है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। अगर ये रेखा शॉर्ट है तो विपरीत लिंगियों से सावधान, मतलब बहुत ज्यादा जो है सब चक्करों में मत पड़िएगा। दूसरा, अगर ये शॉर्ट रेखा है और किसी महिला के हाथ में, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे सभी वीडियो महिलाएं उल्टे हाथ को देखें, पुरुष सीधे हाथ को देखें, जो परमात्मा ने आपको दिया है। इससे मतलब नहीं है कि आप वर्किंग में है, नॉन वर्किंग में है, इससे मतलब नहीं है कि शादी से पहले ये हाथ, शादी के बाद ये हाथ, ये सब बकवास है। ठीक है, ईश्वर ने जब आपको भेजा 2 हाथ दिए, पुरुषों के लिए सीधा हाथ, महिलाओं के लिए उल्टा हाथ। हाँ, कुछ चीजें हम लोग भी मंगाते हैं, जब भी कोई दिखाता है तो उससे हम लोग भी दोनों हाथ की फोटो मंगाते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन महिलाएं हमेशा उल्टा हाथ देखें, पुरुष अपना सीधा हाथ। जहां पर कुछ अलग बताना हुआ कि महिलाओं को राइट हैंड में या पुरुषों को लेफ्ट हैंड में बताना हुआ तो एक अलग विषय है, तो उस समय पे मैं खुद से बोल दूंगा। अगर किसी महिला के हाथ में उल्टे हाथ में रेखा छोटी है तो उसको प्रसव में दिक्कत आती है या कंसीविंग में हो सकता है प्रॉब्लम आए। ऐसे लोगों को बच्चा, जब भी उसके बच्चा कंसीव हो तो थोड़ा सा सावधानी से, कंसीव हो जाने के बाद जो है फिर सामान्य है, कंसीव हो जाने के बाद फिर सामान्य है। यह है जीवन रेखा, मान लीजिए आधी ही है, ये यहीं से एक भाग्य रेखा निकल जाए, अद्भुत राजयोग है ये, अद्भुत राजयोग जिसे कहा जाएगा, बहुत बड़ा राजयोग है। उसमें भी अगर ये गोल होके जा रही, ज्यादातर लोगों के पास अगर मैं कहूं तो होता क्या है, रेखा ऐसे निकलती है लेकिन ये रेखा सीधी हो जाती है, तो भी कहा जाएगा आपको मिलेगा, चीजें मिलेंगी, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर ये रेखा गोल है तो चीजें आपको मिलेंगी, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और वहीं पर अगर जीवन रेखा से एक रेखा निकल गई, ऐसे ये उन्नति की रेखाएं हैं, ये एक तरीके की लक्ष्मी रेखा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद सफल होते हैं। एकाग्रता में कमी को भी ये दिखाता है, बस फोकस, ये भी कर ले, वो भी कर ले, इसको भी कर ले, उसको भी कर ले, तरह तरह की दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, और जिसके कारण अगर कहा जाए तो सफलता में कमी आ जाती है। अगर फोकस एक पे करके चलेंगे तो आप अपने जीवन में खूब सफल होंगे। ऐसे लोग अगर कहा जाए कोई भी काम जोश के साथ शुरू करते हैं, पर बीच में फिर धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं उसको जोश ठंडा, दूसरे काम पे जो है ज्यादा फोकस करने लग गए, ये वाला काम किनारे हो गया, वो वाला जो नया फोकस किया था वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो गया। थोड़ा सा इस कमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना काम करिए, बिल्कुल आप काम करिए, लेकिन एक कमी है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं, और एक टारगेट बना के चलिए। चलिए, ये जीवन रेखा, जीवन के बगल में मंगल रेखा, ठीक है। अब इसको जीवन रेखा कहें या मंगल रेखा कहें, बेसिकली अगर कहा जाए तो मंगल रेखा ही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 100% आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, ये जीवन को प्रबल करती है, जितनी भी इस रेखा की कमियां होंगी ये दूर कर देगी। ऐसे समझ लीजिए कि आपको जमीन, प्रॉपर्टी, राजनीति, अगर बिजनेस भी करते हैं, कुल मिला के ऐसे लोग बड़े ऊर्जावान होते हैं।
कुल मिला के ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है, धन के लिए, साहस के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर ये रेखा अगर स्पष्ट साफ बन रही है, टूटी कोई भी रेखा, टूटी फूटी, कटी पिटी, जो भी मैंने अभी पीछे बताई, अगर अच्छी बताई तो अच्छा है, अगर टूटी फूटी कटी है तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, अगर टूटी फूटी कटी नहीं है ज्यादा तो वो कहीं ना कहीं अच्छी में कहलाएगी। अगर यही रेखा, अब जैसे ये रेखा मान लीजिए पतली है और ये रेखा जो है, ये रेखा इस रेखा से मोटी है, ये रेखा मोटी है, मंगल की रेखा मोटी है, ऐसे में कहा जाएगा क्रोध, गुस्सा, गुस्सा हमेशा, और गुस्से के कारण जो है यार फालतू में कर गया, फालतू में उसको बोल गया, और बाद में सोचेंगे अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी ये गलती है, मैं जल्दबाजी कर गया, मैं गुस्सा कर गया। गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए, आप सफल होंगे। ठीक है, आप सफल होंगे। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। अगर ये रेखा गाड़ी है मान लीजिए, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी लेकिन समय के साथ निकल जाएगी। कोर्ट कचहरी ऐसे लोगों के जीवन में कम से कम एक बार होती ही होती है, 100% होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छी है, खराब नहीं है। अब मान लीजिए, अब ये मंगल की रेखा है, इसके ऊपर वर्ग का निशान बन जाए तो भी कहा जाएगा कि वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों को दर्शाती है। आपको जीवन में सफल या आसानी से या आराम से जीवन में चलने की आवश्यकता है। कोई लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, कोई डिस्टर्बेंस मत पैदा करिएगा। हमेशा कहता हूं बहुत अच्छी है। जीवन रेखा से निकल रही, हमेशा कहता हूं बहुत अच्छी है, प्रगति को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा से अगर निकल रही है मान लीजिए, चलिए वैसे तो जीवन रेखा पे आज अगर ऐसी भी निकल रही है तो भी कहा जाएगा ऐसे लोग सदाचारी होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, ऐसे लोग सदाचारी होते हैं, अपने बाद में सोचते हैं, पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर जीवन रेखा से निकल रही है, दोनों ही अच्छा है कुल मिला के, धन के लिए, पद के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए इस टाइप से आ जाए, जीवन रेखा को काट के जो है मंगल गुरु तक पहुंच जाए, कटे पिटे ना, टूटे उटे ना, तो अपने आप में राजा है। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब धन कमाते हैं। मंगल गुरु का एक संबंध, जीवन में तरक्की, लेकिन एक आयु के पड़ाव पे लगभग 60 साल के आसपास जो है, फिर वो कहीं ना कहीं धार्मिक पूजा पाठ इन सब चीजों में रम जाते हैं, या कोई एनजीओ पकड़ लिया, एनजीओ में जो है लोगों की सहायता करने लगे। ये होता है, ये होगा, अगर आपके हाथ में है तो हो रहा होगा, अगर आपकी आयु हो चुकी है तो। अगर नहीं आयु हो तो आपके दिमाग में ये चीज होगी ही होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र की रेखा अगर सीधी आ रही है, सीधी मतलब ये हो गया सीधी आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा, देखिए ऐसे समझिए, ऐसे समझ लीजिए इसको कि ये रेखा आपकी जो है ये रेखा आपकी ऐसे सीधी आई, उसके बाद गोल हो गई, पहले सीधी आई फिर गोल हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। बचपना और लगभग मान के चलिए 35 साल की आयु तक जीवन में संघर्ष, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, लेकिन मिलने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और उसके बाद 35 साल की आयु या 36 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए व्यक्ति को जो मेहनत की है उसके परिणाम, जीवन में स्थायित्व, जीवन कहीं ना कहीं चलना शुरू होता है, बुढ़ापा सुखद होता है ऐसे लोगों का। अगर शुरुआत में गोल हो गई, मतलब शुरुआत में गोल हो गई और यहां पर सीधी हो गई, तो ऐसे में कहा जाएगा शुरुआत में जीवन अच्छा था, बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है कलेश, दिक्कतें, परेशानी, तरह तरह की समस्याएं। ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं धन आएगा, लेकिन उस धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा घर परिवार या मानसिक या शारीरिक रूप से थोड़ा सा परेशानियां पहले नहीं थी, 35-36 साल की आयु के बाद जो है कहीं ना कहीं आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब जैसे ये रेखा है और इससे रेखा निकल के शनि तक जा रही है, खराब नहीं है, अच्छी है। टेक्निकल शिक्षा के लिए अच्छी है, ठेकेदारी के लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी है, रिसर्च के लिए अच्छी है, कोई भी शोध से संबंधित काम। लेकिन जानवरों से दुर्घटना या फिर कुत्ता उत्ता काट ले,
या कोई गाड़ी जा रही, जानवर, एक दो बार होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब मान लीजिए ये रेखा ऐसे चली जाए, उच्च पद, राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। 20 से 28 साल के बीच की आयु में व्यक्ति काफी हद तक का जो है स्थायी होने लगता है, और उसके बाद फिर उसको बढ़ाता जाता है। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाती है। व्यक्ति अपने जीवन में धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको चीजों के बारे में समझाया। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं फोन कॉल या वीडियो कॉल पे, तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर है, 7310068143, दूसरा नंबर 7054578297। हमारी संस्था के सिर्फ ये 2 नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके जो है तरीका, प्रोसेस जान के पूरा करके फिर टाइमली जो है मुझसे आपकी बात हो जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये ज्ञान चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।